हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो दोस्तों, अपनी जो ये मैथ की क्लास चल रही है, तो आज जो अपनी क्लास है 7वीं क्लास होगी और मैथ की ये क्लास होगी 10th क्लास की, और जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आज 2.1, ठीक है। यानी कि 10th क्लास की मैथ और चैप्टर है अपना सेकंड जो है बहुपद और एक्सरसाइज है 2.1। 7वीं अपनी ये क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास कंप्लीट की है और जिसके अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज सबसे पहले उन वीडियो को देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से मिल सके। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि px के जो शून्यक दे रखे हैं, यानी px के जो जीरो दे रखे हैं, उन जीरो को हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ काट देता हूं। ये देखिए इधर ग्राफ दे रखा है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाए तो ज्यादा वो मत देना। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये है x और इधर है x डैश, ये है अपना y डैश और इधर है y, ठीक है। और यहां पे जो चित्र बनना है वो इस प्रकार से बनना है। तो ये जो ग्राफ है, और इस ग्राफ पे कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यानी कि px के, यानी कि ये जो x अक्ष जो है, x डैश और x, इस अक्ष पे पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या जब होगी जब ये ऐसे करके या ऐसे करके काटे, यानी कि जब इसको अगर काटता है तब हम शून्यकों की संख्या बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी काटा नहीं है। ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल कैसी जा रही है, समांतर जा रही है। और जब समांतर जा रही है तो हम यहाँ आंसर को जो है किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। तो मैं जो लिख रहा हूं आपको उसी प्रकार से पेपर के अंदर या कॉपी के अंदर लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे ये ग्राफ, आंसर है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन में ये ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है सीधी जा रही है, कहीं काट नहीं रही है ना, तो इसलिए एक्स अक्ष के ये समांतर है। तो हम लिखेंगे px, ठीक है। तो अतः एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष जो है किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब है कि कहीं भी काट नहीं रहा है। और जब ये काट नहीं रहा है तो शून्यकों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 0 होगी। तो हम यहां लिखेंगे अतः एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है। अतः, अगली लाइन से लिखना है, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो सवाल है आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यहां क्वेश्चन में कहना है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इस लाइन को कहीं काटता है एक्स वाली को, जितनी बार काटेगा
उतने शून्यक होंगे। अगर इस लाइन को कहीं नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कैसी है, 0 है। ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल समांतर लाइन जा रही है, यानी सीधी जा रही है, ये वाई एक्स को काट रही है। अगर क्वेश्चन में कहता पी एक्स की जगह पी वाई के शून्यकों की संख्या बताइए, तो एक जगह काट रहा है तो एक 0 आता, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होती, 1 होती। लेकिन यहां बात की है पी एक्स की, और एक्स ये जो अक्ष है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो जब ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। तो जब पहला हो गया तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को देखता हूं, तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से बन रहा है, यहां अपना y डैश, यहां y, इधर x और ये x डैश। तो ये जो ग्राफ जा रहा है ये जा रहा है ऐसे करके, यूं जा रहा है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह बना लोगे। तो अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ मैंने बना दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां पूछा है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए एक्स अक्ष अपना ये वाला है, तो यहां जो है कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो यहां देखो ये काट रहा है एक जगह, तो जब ये एक जगह काट रहा है तो हम लिख देंगे ये ग्राफ, आंसर जो होगा सॉल्यूशन में, ये ग्राफ एक्स अक्ष को ये ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर काटता है, यानी कि ये जो है ग्राफ एक जगह काट रहा है एक्स अक्ष पे, ये अपना एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो जब ये एक अक्ष पर काट रहा है तो हम लिखेंगे, तो पीएक्स को, तो पीएक्स पर शून्यकों की संख्या, तो पीएक्स पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ये जो है एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर y की पूछता तो y की भी कितनी आती, 1 आती। ये पी एक्स की पूछी है, x की पूछी है तो 1 है ये वाला, y की पूछता तो भी 1 ही होता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है अपना हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन पहले आप लोग उतारते हैं। थर्ड वाला देखिए, तो तीसरा वाला जो दे रखा है वो ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले ग्राफ को उतारिए, एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो तीसरा वाला ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, यूं यूं ये करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ दे रखा है। तो देखते हैं, तो यहां कह रहा है कि ये जो ग्राफ है कितनी बार काट रहा है। तो सबसे पहले वही सेम लिखेंगे कि ये ग्राफ, तीसरा वाला सवाल है, ठीक है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को देखो कितनी बार काट रहा है। एक तो यहां पे काट रहा है एक्स अक्ष, फिर ये वाई पे, दूसरी बार यहां काट रहा है, यानी 1 2 और फिर घूम के फिर यहां से काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है, तो ये 3 बार काट रहा है। तो आंसर लिखेंगे ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है, 3 बार काटता है। तो जब ये 3 बार काट रहा है तो हम लिखेंगे पीएक्स के
शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो px के शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला जो ग्राफ है देखिए, चलिए फोर्थ वाला ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ये ग्राफ बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो चौथा वाला जो सवाल है, अब तो इसी में कर देते हैं। तो चौथा वाला सवाल कितनी जगह काटा है? 1 और 2। तो हम यहां लिखेंगे ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काटता है, ठीक है। फोर्थ वाला ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है। तो जब ये 2 बार काटेगा तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ है 2 बार काट रहा है। तो जब ये 2 बार काट रहा है तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, अतः px के शून्यकों की संख्या 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा वाला सवाल होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन का पहले मैं ग्राफ बना दूं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो ग्राफ है देखिए इस प्रकार से ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो है 5वां सवाल है। चलिए अब जो 5वां सवाल है वही पूछिए, px के शून्यकों की संख्या। तो देखिए एक तो ये काट रहा है, यहां से जा रहा है, दूसरा ये काट रहा है, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटता है, ठीक है। तो कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। 1 2 3 4। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 4 बार। तो अतः px के शून्यकों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और वो है 6वां वाला। तो 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ग्राफ बना लीजिए आप लोग एक बार। ये तो ये ग्राफ दे रखा है इसका। चलिए तो ये जो ग्राफ अपना दे रखा है, ये जो सवाल है लास्ट सवाल है अपना इस एक्सरसाइज का, 6वां सवाल है। तो देखिए कितनी बार काट रहा है। तो सबसे पहले 1 2 और फिर ये 3, ये एक्स डैश और ये एक्स। तो ये जो ग्राफ है कितनी बार काट रहा है? 1, फिर यहां पे काट के फिर सीधा ऊपर गया, 2 और यहां काट के सीधा ऊपर गया। तो ये जो ग्राफ है ये 3 बार काटता है, अतः px के शून्यकों की संख्या 3 है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है अपनी 2.1 कंप्लीट होती है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ये जो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है मैंने, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर लाइक्स करें, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।